नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आप सबों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है मन में कि ये जो हमने आवेदन कर दिया है ट्रांसफ़र के लिए और पोस्टिंग के लिए, अब उसका क्या होने वाला है। क्योंकि राज्य सरकार ने एक और समझ लीजिए तो एक पासा फेंक दिया है, चाल खेल दिया है, जो कह लीजिए इसको आप, ठीक है। और वो ये है कि 1 से 7 जनवरी के बीच आप सभी लोगों को पदस्थापना किया जाएगा, पदस्थापना दिया जाएगा। यानी आपको स्कूल में, अपने ही स्कूल में आप फिर से राज्यकर्मी बन जाएंगे, ठीक है। जहां नियोजित थे वहीं पर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि 1 तारीख को जो ज्वाइन कर रहा है उसका इंक्रीजमेंट कुछ और है, इंक्रीजमेंट डेट, और जो 2 तारीख को ज्वाइन कर रहा है उसका इंक्रीजमेंट डेट कुछ अलग है। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी एवं सक्षमता है ना पास उत्तीर्ण लोगों का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। आखिर क्या है लोचा। लोचा को इंग्लिश में हम लोग ग्लिच कहते हैं, GLITCH, ग्लिच। कब होगा ट्रांसफर और किनका होगा ट्रांसफर, ये सवाल बहुत दिनों से चला आ रहा है। आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से जो शिक्षा विभाग है साथियों, वो पूरी तरह से अस्थिर है। कई सारे प्रयोग किए गए और कई सारी परेशानियों को भी उठाना पड़ा। बहुत नई चीजें लागू भी हुई, ठीक है। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। और इसी क्रम में ये बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर की भी बात उठी कि चलिए, एक पहले तो था ही कि पहले ट्रांसफर होना था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब ट्रांसफर होगा, लेकिन उसके लिए 7 रीजन बताए गए। उनमें से ज्यादातर जो बहुत ज्यादा फॉर्म जो गिरा वो दूरी के आधार पर, वहां पर भी टेक्निकल ग्लिच है कि आखिर में उसका क्या समाधान होगा। उसमें भी क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि आखिर में जो ट्रांसफर होना है वो ट्रांसफर कितने दूरी वालों का होगा। क्या जिनकी दूरी अपने घर से 35-40 किलोमीटर है वहां भी उनका भी ट्रांसफर होना है, या केवल वैसे लोगों का ट्रांसफर होगा, वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, दूसरे जिला में हैं और वो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, अपने जिला वापस आना चाहते हैं। किनका होगा। इन बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ये बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास नहीं है। सभी लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं, हम भी अनुमान लगा रहे हैं, और टेक्निकल जो ग्लिच है, टेक्निकल जो इश्यू है, उसको भी जानने का हम प्रयास किए हैं। और जब कई लोगों से बातचीत हुई, कई शिक्षक नेताओं से बातचीत हुई, और बहुत सारे अंदर में जो कर्मचारी लोग हैं शिक्षा विभाग के, उन लोगों से भी जब बातचीत हुई तो उन लोगों ने बताया बहुत कुछ बताएंगे, कुछ ओपन नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा कि 70% जो है ये ट्रांसफर बीपीएससी वालों के लिए है। 70% जो है ये ट्रांसफर बीपीएससी वालों के लिए है। एकदम साफ सुथरी सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो आपको पहले ट्रांसफर दे दिया जाता, और फिर जहां पर ट्रांसफर होता आपका वहां पर जो है आपको पदस्थापना पत्र दिया जाता। दूसरा टेक्निकल ग्लिच जो बहुत लोग बता रहे हैं कि एक रीजन ये भी हो सकता है, एक रीजन ये भी है। रीजन ये है कि आप राज्यकर्मी जब तक नहीं बन जाते तब तक आप स्वतंत्र रूप से आपको कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं आप जो है, आप या तो जिला परिषद इकाई के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, चाहे आप नगर पंचायत के हैं या नगर निगम के हैं। लेकिन अब सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद जब आपकी पदस्थापना हो जाएगी,
जब आप उस स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे तो एक संभावना ये भी बनती दिख रही है कि ज्वाइनिंग के पश्चात आप जो है क्या कहलाएंगे, तो ज्वाइनिंग के पश्चात आप राज्यकर्मी कहलाएंगे और राज्यकर्मी को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हो सकता है कि सरकार जो है इसी ग्लिच को खत्म करने के लिए, इसी लोचा को खत्म करने के लिए ये कर रही है, ठीक है। और किनका होगा ट्रांसफर ये भी बता ही दिए कि 70% जो है इसमें लाभ किसको होना है, तो बीपीएससी वालों को लाभ होना है, क्योंकि इनको बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में दे दिया गया है। और भी बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। रीजंस कुछ ये भी है कि कुछ बड़े बड़े लोगों के जो हैं, कुछ करीबी लोग, कुछ ज़्यादा ही करीबी लोग कुछ ज़्यादा दूर चले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उन लोगों को वापस लाने के लिए, अच्छे जगह पे लाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। और उम्मीद है कि 7 तारीख के बाद जो है ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। जब आप पूरी तरह से स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, पदस्थापित हो जाएंगे, उसके बाद ट्रांसफर हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ट्रांसफर, यहाँ पर एक सवाल और उठना लाजमी है कि आप प्रोबेशन पीरियड में नहीं जा सकते। तो भाई प्रोबेशन पीरियड यदि नियोजित से जो सरकार में जो सरकारी टीचर बने, जो राज्यकर्मी बने, तो वहां पर भी तब एक सवाल उठेगा कि बीपीएससी वाले भी तो प्रोबेशन पीरियड में है ना। तो राज्यकर्मी अगर इनको दिया गया है दर्जा, ये भी प्रोबेशन पीरियड में है, तो फिर ट्रांसफर जो है इनका भी हो, अन्यथा इन दोनों का ट्रांसफर अभी ना हो, रद्द हो, है ना। ये संभावना ज्यादा बनती हुई दिख रही है कि यदि होगा ट्रांसफर तो 7 तारीख के बाद दोनों का ट्रांसफर होगा, और यदि नहीं होना होगा तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जो है वो पुनः रद्द होगा। ये एकदम 100% करेक्ट बात है, ठीक है। ये जानकारी हम देने के लिए आए थे आपके पास। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।